नमस्ते बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 3 जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक श्यामाचरण दुबे हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, लेखक के द्वारा इस पाठ में बताया गया है कि किस तरह से आज लोगों के द्वारा दिखावटपन जीवन यानी विलासितापूर्ण या फैशन की प्रतियोगिता कह लीजिए, या फिर एक दूसरे को देखकर होड़ा होड़ी कह दीजिए, यानी कि लेखक के द्वारा इस पाठ में बताया जा रहा है कि लोगों का जीवन यानी लोगों की जो जीवन शैली है वो धीरे धीरे किस तरह से बदल रही है। उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, यानी लोगों का जो जीवन जीने का जो तरीका है वो किस तरह से बदल रहा है। उपभोग की वस्तुओं का उपभोग करना किस तरह से बदल रहा है। ज़रूरत न होते हुए भी फैशन की दौर में लोग यानी लोगों के द्वारा किस तरह से फिजूल खर्च किया जा रहा है, इसका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। पाठ का अध्ययन करने से पहले हम इस पाठ के कवि श्यामाचरण दुबे के बारे में जानेंगे। श्यामाचरण दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। इनका देहांत 1996 में हुआ। बच्चों, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1922 में हुआ और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। यह हमें याद रखना है। आगे देखेंगे। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विशेषण व स्थापनाएं उल्लेखनीय है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं, यानी कि सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं, समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। यानी लेखक का कहना है, जब भी हम विज्ञापन देख लेते हैं टीवी पर, रेडियो पर, समाचार पत्र, कहीं पर भी विज्ञापन हमने देखा कि
इससे माना कि यहाँ लेखक ने आगे बात की है क्रीम पाउडर वगैरह माउथ वॉश इस तरह से कि इसको लगाते ही 2 मिनट में गोरापन आ जाएगा इस क्रीम को यूज करने से। इस तरह से बहुत सारे विज्ञापन हम देखते हैं और किस तरह से उस वस्तुओं के पीछे भागते हैं, फिजूल खर्च करते हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है और संपन्न अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। बच्चों, एक तरह से पैसे रुपए न होते हुए भी दिखावटीपन यानी दिखावे करने के लिए खर्चा कर लेंगे, चाहे हमारे पास पैसा है या ना हो, और फिर घर में अशांति पूर्ण जीवन हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं, इस तरह से कई विवाद खड़े हो जाते हैं। तो लेखक का यही कहना इस पाठ में कि हमें इस तरह से विलासितापूर्ण जीवन नहीं जीना चाहिए। वास्तविकता के जीवन में ही हमें विश्वास रखना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे और भी लेखक ने बहुत सारी बातों को यहाँ रखा है जिसे हम पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं जिनका प्रयोग बार बार हमें इस पाठ में देखने को मिलेगा। सभी का ध्यान बच्चों शब्दार्थ पर और दोहराएंगे साथ साथ। वर्चस्व यानी प्रधानता, विज्ञापित, सूचित, अनंत जिसका अंत न हो, सौंदर्य प्रसाधन, सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री, परिधान, वस्त्र, अस्मिता, अस्तित्व या पहचान, अवमूल्यन, मूल्य गिरा देना, शरण, नाश, उपनिवेश, वह विजित देश जिसमें विजेता, प्रतिमान, मानदंड, प्रतिस्पर्धा, होड़, चदम, बनावटी, दिग्भ्रमित, रास्ते से भटकना, वशीकरण, वश में करना, अपव्यय, फिजूल खर्ची, तात्कालिक, उसी समय, परमार्थ, दूसरों की भलाई। बच्चों, अब हम पाठ की ओर बढ़ेंगे कि लेखक के द्वारा इस पाठ में क्या बात की है जिसे हम पढ़ेंगे। सबका ध्यान बच्चों अपनी अपनी पुस्तक में। उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्ता यानी उपभोग की वस्तुओं का उपभोग करना। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। ये कौन कह रहा है बच्चों? यह लेखक के द्वारा कहा जा रहा है कि धीरे धीरे हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो माहौल है, उसमें बदलाव हो रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है।
सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है। यानी लेखक के द्वारा कहा जा रहा है, आज सुख की परिभाषा व्याख्या बदल गई है। आज उपभोग भोग ही सुख है, यानी कि जो विलासिता पूर्ण जो जीवन है उसी को आज सुख माना गया है। आज जो वो दिखावटी जो जीवन चल रहा है, जो फैशन की दौड़ जो चल रही है, उसी को आज सुख मान लिया है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी बच्चों, लेखक का कहना है कि धीरे धीरे हमारे जीवन जीने के तरीके में बदलाव आ रहा है, उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, सब जगह उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, उपभोग को ही सुख मान लिया गया है और उत्पादों का भोग करते करते हम उत्पादों को ही समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, यानी भोग विलास की जो सामग्रियां हैं उससे बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। लेखक के द्वारा उदाहरण दिया जा रहा है कि अगर हम दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं से लेते हैं, जैसे टूथपेस्ट, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। बच्चों, लेखक के कहने का मतलब है कि बाजार में ये चीज़ें भरी पड़ी हैं, जितना पैसा खो सकते हैं हम खो सकते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला है। आगे देखते हैं। यह लीजिए सिने स्टोर्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर का पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। सम्राट महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली की बात है। पेरिस में परफ्यूम मंगवाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। बच्चों, लेखक के द्वारा कहा जा रहा है कि इस फैशन की दौड़ में पुरुष भी पीछे नहीं है, उनकी भी लंबी सूची तैयार हो जाती है और बहुत सारे पैसों की फिजूल खर्ची हो जाती है। छोड़िए इस सामग्री को,
वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब बच्चों, लेखक के द्वारा सामग्री से निकल के वस्तु, परिधान यानी वस्त्र की दुनिया में आइए। लेखक कह रहे हैं, जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। बच्चों, लेखक का कहना है कि कपड़ों की भी फैशन एक महीने में दूसरी, एक महीने पहले शर्ट खरीदी है, उसकी फैशन चली गई तो हम 2 महीने बाद नहीं पहनेंगे कि वही फैशन चली गई। शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाती। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। बच्चों, लेखक के कहने का मतलब है, घड़ी का काम क्या है? समय देखना। हम घड़ी में समय देखते हैं, लेकिन अपनी हैसियत जताने के लिए, अपनी हैसियत दिखाने के लिए फैशन की दौर में हम घड़ी लाख 1.5 लाख तक भी ले लेते हैं, लेकिन 1.5 लाख की घड़ी में भी हम समय ही देखेंगे और 200 रुपये की घड़ी में भी वही समय देखेंगे, तो फिर यह फिजूल खर्ची यानी खर्ची किस बात की? संगीत की समझ में हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वाले की संख्या भी कम नहीं है। हमारे पड़ोसी के घर में कंप्यूटर है, हो सकता है उसके काम आ रहा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं है, हम भी ला के रख देंगे भले ही हमारे काम कुछ नहीं आ रहा हो। क्यों? क्योंकि होड़ा होड़ी, दिखावा, ये ही फिजूल खर्ची है। इसी को रोकने की बात लेखक कह रहे हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। बच्चों, लेखक के कहने का मतलब है, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में मरने से पहले यह भी तय कर लिया जाता है, कीमत देके, पैसा देके, रुपया देके, कि हमें किस जगह हमारी कब्र होनी चाहिए और वहाँ किस तरह से बगीचा, म्यूज़िक सिस्टम, ये सारा पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। बच्चों, इस पाठ का दूसरा भाग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और देखेंगे कि लेखक के द्वारा और किन किन बातों का तर्क यहाँ रखा जा रहा है और लेखक की बात कहाँ तक सत्य है। इस चीज़ का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।